दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। अध्याय 6 भाग 3। ओम साई राम। श्री वल्लभ के वापदार भक्त वेंकैया के पास गए। वेंकैया मौत के करीब थे। जब श्रीपाद का आदेश सुनाया गया तो वो बेहोश हो गया और 3 घंटे बाद वो सामान्य हो गया और पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। इस खबर ने पिथिकापुरम में एक व्यापक चर्चा पैदा की। मृदंग की ताल से उद्घोषणा वेंकैया ने की थी। बापनार्य चाहते थे कि उनकी उपस्थिति में पानी से भरा एक बड़ा बर्तन रखा जाए। उन्होंने जहरीले जीवों को नष्ट करने में सक्षम कुछ मात्रों का जाप किया। हावड़ा क्षेत्र के वे जहरीले कीड़े फड़फड़ा रहे थे और पानी के बर्तन में गिर गए। हावड़ा क्षेत्र में अशुद्धता समाप्त हो गई थी। भयानक बीमारी ने पिथिकापुरम छोड़ दिया। गणेश चतुर्थी पर जो श्रीपाद का जन्मदिन था, राजा शर्मा अपनी पत्नी के साथ श्रीपाद को बपनार्य के घर ले गए। जब भी श्री बपनार्य ने शुभ संकेतों को देखने के लिए श्रीपाद के चरण कमलों का निरीक्षण करने की कोशिश की तो उनकी आंखें बहुत तेज रोशनी से जगमगा उठी। इसीलिए वो श्री महाविष्णु के शुभ लक्षण नहीं देख सके। ये उसके लिए बल्कि हैरान करने वाला था। उस दिन सुबह सुबह बपनार्य ने पिसे हुए चावल से निकली गई भूसी पर दिव्य पैरों के निशान देखे। बपनार्य ने अपनी पुत्री सुमति से पूछा, अम्मा, इस और कौन गई थी? सुमति ने उत्तर दिया, और कौन? तुम्हारा प्यारा पोता इस तरह चला गया। उन पैरों के निशान 16 साल के लड़के की प्रतीत होते थे। दादाजी ने श्री वल्लभ को अपनी गोद में लिया और उनकी श्री चरणों का अवलोकन किया। तब उसकी आंखों के सामने पहले से जो चकाचौंध भरी रोशनी दिखाई दे रही थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त दिव्य विशेषताएं यह घोषणा करती है कि वे वास्तव में भगवान दत्त के अवतार थे। उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य श्री चरणम को चूमा और फैसला किया कि लड़का वास्तव में भगवान दत्त था। तब बपनार्य के मुंह से अनायास ही कुछ शब्द बोले गए। उनकी व्याकरणिक शुद्धता या उनके निर्दोष चांद की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रीपाद ने चुपचाप अपने दादा दादी के आंखों से छलकने वाले आंसुओं को पोंछ दिया। उन्होंने कहा, दादाजी, आपने सूर्य से जीवन शक्ति को आकर्षित किया और इसे श्रीशैला में मल्लिकार्जुन शिवलिंग में स्थानांतरित कर दिया। उसी समय सूर्य से जीवन शक्ति गोकर्ण में महाबलेश्वर और पादगया क्षेत्र में स्वयं प्रकट दत्ता की ओर आकर्षित हुई थी। मैंने गोकर्ण क्षेत्र को और अधिक ऊर्जा से भरने के लिए निर्णय लिया। मेरे इरादा महाबलेश्वर में लोगों के आवांछित स्पंदनों को परमेश्वर के आत्मा लिंग में समाप्त करना था और उन लोगों को अच्छा कामपन संचारित करना था जो मुझे आत्मसमर्पण करते हैं। उसी तरह मैं श्रीशैला मल्लिकार्जुन लिंगम को भी बहुत शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह केवल दृष्टि से मुक्ति देता है। आप एक सच्चे साधु हैं और आपने निश्चय किया कि मैं अल्प आयु नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे चरणों को प्रणाम किया था। मैंने कहा कि जैसे मेरी माता ने श्री वल्लभ के रूप में मेरे चरणों में प्रणाम किया था, मैं अल्प काल तक जीवित रहूंगा। हमारे शब्दों के बीच तर्काव से बचने के लिए मैं आपके घर में केवल 16 वर्ष रहने का इरादा रखता हूँ। मुझे उन आध्यात्मिक साधकों की कृपा करनी है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। तुम चाहते हो कि मैं सदा जीवित रहूं, मैं उसे भी पूरा करूंगा। श्रीपाद श्री वल्लभ नाम की यह भव्य दिव्य आकृति छिपी रहेगी। नरसिंह सरस्वती के रूप में आने के बाद भी
ये श्रीपाद श्री वल्लभ रूप एक शाश्वत वास्तविकता के रूप में खड़ा होगा। नरसिंह सरस्वती के रूप में अवतार लेने के बाद मैं 300 वर्षों तक कर्दली वन में तपस्या में रहूंगा। बाद में मैं प्रज्ञापुर में स्वामी समर्थ के रूप में आकार लेता हूँ और अपनी जीवन शक्ति को एक पीपल के पेड़ में स्थानांतरित करता हूँ और श्रीशैला में शिवलिंग में विलीन हो जाता हूँ। बपनारे ने यह सब आश्चर्य और विस्मय के साथ माना। श्रीपाद का पहला जन्मदिन समारोह उनके दादा के घर में बहुत भव्यता से आयोजित किया गया था। उस दिन पृथिकापुरम में एक अजीब बात हुई। जब नरसावधानी पुजारी और कुछ अन्य लोग सुबह श्री कुकुटेश्वर मंदिर गए तो उन्होंने स्वयं प्रकट दत्त की मूर्ति को गायब पाया। मूर्ति के गायब होने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक तांत्रिक जो नरसावधानी से ईर्ष्या करता था, उन्होंने प्रचार किया कि नरसावधानी जो बुरी प्रार्थनाओं की खेती कर रहा था वो था जिसने मूर्ति को गायब होने का कारण बना। उसी के वजह से मूर्ति गायब हुआ। तब पृथिकापुरम के ब्राह्मण समुदाय ने नरसावधानी के घर की पूरी तलाशी लेने का संकल्प किया। पूछे जाने पर बाबा नरिया ने कहा कि समय आने पर सच्चाई सामने आ जाएगी और उन्होंने महसूस किया कि उस समय मौन रहना अधिक उपयुक्त था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सही समय पर बोलेंगे। जब नरसावधानी के घर के कुछ हिस्सों को खोदा गया तो मानव खोपड़ी और बुरे कर्मकांडों से जुड़ी कुछ वस्तुएं मिली। भले ही नरसावधानी निर्दोष थे, उन्हें जादू टोना और दुष्ट पूजा के अभ्यासी के रूप में मुहर लगा दी गई थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। उनका घर में एक बंजर बन गई थी। इसे एक बैल के रूप में भी माना जाता था और कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता था। नरसावधानी ने उसे ठीक से नहीं खिलाया। तांत्रिक ने उस गाय में एक दुष्ट आत्मा का परिचय दिया। उसके पंख टूट गए और वो जंगली हो गया। इसने घर के निवासियों को अपने सींगों से काट लिया और अपने स्वामी की प्रेम से विकसित टोटाकोरा उद्यान को नष्ट कर दिया। उसे कोई रस्सी से नहीं बांध सकता था। यह नरसावधानी की माता की मृत्यु के वार्षिक समारोह का दिन था। गैरी और कुछ और व्यंजन शानदार ढंग से तैयार की गई थी। उस गाय ने नरसावधानी के घर के खाना पकाने के स्थान पर तैयारी करने लगी। समारोह के मेहमानों ने उस समय तक अपना भोजन समाप्त कर लिया था, लेकिन घर वालों ने अभी तक खाना नहीं खाया था। श्रीपाद अपने पिता राज शर्मा को मजबूर कर रहे थे कि उन्हें नरसावधानी के घर जाना चाहिए। राजा शर्मा श्रीपाद को अपने साथ ले गए और नरसावधानी के घर के सामने खड़े हो गए। इसी बीच नरसावधानी की गाय निकली। श्रीपाद ने अपने पिता से उन्हें जमीन पर रखने के लिए कहा। गाय ने 3 बार श्रीपाद की परिक्रमा की और उसके बाद वो श्रीपाद के पवित्र चरणों के सामने दंडवत की और मर गई। इस घटना पर पृथिकापुरम के लोगों द्वारा विभिन्न तरीकों से टिप्पणी की गई थी। उन्होंने बताया कि गैरों में अनजाने में जहर मिला दिया गया था। समारोह के पवित्र अतिथि सौभाग्य से बच गए, लेकिन गाय जहर से मर गए। यह भी माना गया कि नरसावधानी गाय को मारने का दोषी होगा और वो पाप उसे प्रभावित करेगा। इन टिप्पणियों से नरसावधानी को बहुत पीड़ा हो रही थी। जैसे ही गाय ने श्रीपाद की परिक्रमा की और मर गई, कई लोगों ने माना कि श्री चरण में असाधारण दिव्य गुण थे। क्योंकि राज शर्मा को आयुर्वेदिक चिकित्सा का कुछ ज्ञान था, वे उनके अनुरोध पर नरसावधानी का इलाज कर रहे थे। जब भी राज शर्मा नरसावधानी के घर जा रहे थे, श्रीपाद भी उनके साथ जा रहे थे। एक चिकित्सक के रूप में राजा शर्मा की महानता के बावजूद नरसावधानी का स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। एक दिन
नरसावधनी की मृत्यु हो गई। अफवाहें, झूठा प्रचार, असत्य को सच के रूप में बदलने की कोशिशें और इसकी विपरीत प्रतिकापुरम में बहुत बड़े पैमाने पर थे। राजा शर्मा ने एक इरादे से दवा दी, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। आखिर जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के वश में है। कुछ लोगों ने सोचा कि तांत्रिक द्वारा तांत्रिक आवेदन के कारण नरसावधनी की मृत्यु हो गई। कुछ अन्य लोगों ने सोचा कि राज शर्मा ने रंजिश के कारण नरसावधनी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया और यदि किसी अन्य चिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता तो वे जीवित रहते। कुछ अन्य लोगों का मत था कि श्रीपाद श्री वल्लभ को दत्त का अवतार मानना अनुचित है, क्योंकि श्री वल्लभ के नरसावधनी के घर प्रतिदिन आने के बावजूद नरसावधनी की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए श्रीपाद एक साधारण लड़का था। इस तरह कुछ लोगों ने मामले के बारे में सोचा। यह भी तय हुआ कि जिस तरह एक गाय जहर से मर गई, उसी तरह नरसावधनी भी गाय को मारने के भयानक पाप से मर गई और उस घर से कुछ और लाशें कब्रगाह में चली जाएंगी। ये सुझाव दिया गया कि गोहत्या के पाप को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने थे। ब्राह्मणों को उदार दान दिया जाना चाहिए। एक गाय की सोने की मूर्ति ब्राह्मणों को दान की जानी चाहिए। प्रायश्चित यज्ञ किया जाना चाहिए 40 दिनों के लिए और बलिदान की अवधि के दौरान हर दिन ब्राह्मणों को मुफ्त भोजन परोसा जाना चाहिए। ये थे गौ हत्या के पाप को दूर करने के उपाय। उपरोक्त सभी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए नरसावधनी की पूरी संपत्ति को बेचना पड़ा। ये बात भी नरसावधनी के परिवार के लिए वज्र की तरह थी। नरसावधनी की लाश को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। राजा शर्मा, श्रीपाद और श्री बपनारिया ने नरसावधनी के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी। नरसावधनी की पत्नी ने श्रीपाद के हाथ पकड़कर रोया। श्रीपाद, मैं एक चुटकी हल्दी और कुमकुम के लिए किसी भी दूरी पर परिंताम पर जाता रहती हूँ। यदि आप दत्त है तो क्या आपके लिए अपने नरसावधनी दत्ता को पुनर्जीवित करना असंभव है? श्रीपाद ने अमृतमय हृदय से अपने दिव्य हाथों से अपने आंसू पोंछे और चुप रहे। अंत्येष्टि जुलूस शुरू हुआ। राज शर्मा, श्रीपाद, श्री बपनारिया, इन सभी ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। नरसावधनी के ज्येष्ठ पुत्र चिता को जलाने का प्रयास कर रहे थे। श्रीपाद की आंखों से आंसू की 2 बूंदें जमीन पर गिरी। गदगदाहट की आवाज के साथ श्रीपाद ने कहा, ओह, मैंने एक बेटे को मारे हुए पिता की चिता को जलाते देखा, लेकिन बेटे को जीवित पिता की चिता को जलाते नहीं देखा। तब वहां के सब लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। श्रीपाद ने धीरे धीरे अपने अंगूठी से नरसावधनी की बाहुओं के केंद्र बिंदु को चिता पर छुआ और फिर से अपनी बाहुओं के अपने केंद्र को छुआ। नरसावधनी धीरे धीरे होश में आ रही थी। नरसावधनी उन सभी लोगों के साथ एक हर्षित जुलूस में घर लौट आया, जो अंतिम संस्कार के जुलूस में उसकी लाश का पीछा कर रहे थे। जैसे ही श्रीपाद ने अपनी बाहुओं के केंद्र बिंदु को छुआ, नरसावधनी को कर्म के सिद्धांत के सूक्ष्म रहस्यों का पता चला। वो समझ गया कि उसके घर की बंजर गाय उसकी माँ है और उसकी घर का बूढ़ा बैल उसका पिता है। क्योंकि उन दोनों ने वृद्धावस्था में अपनी नानी के साथ बुरा व्यवहार किया, इसीलिए उन्होंने इतने कम जन्म के लिए उनके लिए दास तरीके से काम किया। उनके द्वारा
यह भी स्पष्ट रूप से कल्पना की गई थी कि गाय माता ने मरते समय श्रीपाद से अपना दूध पीने के लिए अनुरोध किया और इसके लिए श्रीपाद ने आश्वासन दिया कि वे अगले जन्म में उसका दूध पिएंगे जब वो एक बंजर गाय के रूप में पैदा होगी। नरसावधनी ने भी सूक्ष्म दुनिया के विशेष विवरण को समझना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए उनके लिए यह स्पष्ट हो गया कि तांत्रिक प्रयोग से उन्हें नुकसान पहुंचने वाले तांत्रिक की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी और वो अगले जन्म में ब्रह्मांडवदी बन जाएंगे और एक तपस्वी के रूप में श्री चरण उस पर दया करेंगे। वो यह भी जानता था कि अगले जन्म में भी श्रीपाद एक तपस्वी के वेश में प्रचुर मात्रा में धन के साथ उस पर कृपा करेंगे। तब श्री चरण तोताकुरा से बने पकवानों को खाएंगे और इस हरी पत्तेदार सब्जी की लाताओं को अपने हाथों से उखा देंगे और सोने के सिक्कों से भरे पात्र देंगे। नरसावधनी ने भविष्य को बहुत स्पष्ट रूप से देखा। श्रीपाद श्री वल्लभ के खेल कूद नाटक अद्भुतपूर्व और अतुलनीय है। मैं कल आपको बताऊंगा कि श्री वल्लभ ने नरसावधनी और उनकी पत्नी को किस तरह की दयालु सलाह दी और जिस तरह से उन्होंने उन पर दया की। आइए हम श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम याद करें और कुछ समय भजन कार्यक्रम में बिताएं। आइए हम उनका नाम मधुर कोरस में गाएं। श्री चरण सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर चलते हैं जहां उनके दिव्य नाम का जाप किया जाता है। यह एक शाब्दिक सत्य है। मैं तुरंत प्रसन्न और महान था क्योंकि मैं तिरुमला दास जैसे महान भक्त के साथ जुड़ गया था। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। ओम साई राम।